Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about कि फार्मा QC एंड प्रोडक्शन में से किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और क्यों, इस पे आज हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। और आप लोग मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसे ही यहाँ पे कनेक्ट रहें, तभी आप लोगों के क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे मिल पाएगा। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ एक लाइन में, आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए, कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलती है वो आप लोगों को प्रोडक्शन में मिलती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर क्यूसी में क्यों नहीं मिलती। क्यूसी में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि क्यूसी में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, और जो एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट्स होते हैं उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो सैलरी होती है वो कम वहाँ पे होती है, क्योंकि जहाँ पे एम्प्लॉई आसानी से मिलेगा तो कंपनी जो है वहाँ पे सैलरी को हमेशा कम करके रखेगी, और जहाँ पे एम्प्लॉइज़ जो है उसका नंबर अगर कम होगा तो वहाँ पे सैलरी जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि कम जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अगर हायर करना पड़ेगा तो उनकी जो वहाँ पे डिमांड होगी या जो उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी होगी, भले ही वो एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हो, भले ही वो फ्रेशर कैंडिडेट हो, उसकी ज़्यादा होगी। फ्रेशर कैंडिडेट्स तो आप लोग भले ही क्यूसी में जाएँ, आप लोग क्यूए में जाएँ, या आप लोग जो है प्रोडक्शन में जाए, आप लोगों को जो है फ्रेशर कैंडिडेट में तो सबको सेम सैलरी मिलती है। बट जब आप लोग जो हैं आगे एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट बन जाते हैं, जैसे कि क्यूसी में, जैसे कि क्यूए में, जैसे कि प्रोडक्शन में, तो अगर आप लोग वहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि किसकी सैलरी ज़्यादा है आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस, आफ्टर 3 ईयर एक्सपीरियंस या आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे प्रोडक्शन वाले की सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि जो प्रोडक्शन का जो काम है वो बहुत ही एक हार्ड वर्क है वहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्यूसी में हार्ड वर्क नहीं होता, क्यूए में हार्ड वर्क नहीं होता, ओनली प्रोडक्शन में ही हार्ड वर्क होता है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन में बट सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बैठने के लिए नहीं मिलता, आप लोगों को वहाँ पे घूमने वाली चेयर नहीं मिलती, वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का उतना काम नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को जो है जो बैचेज़ वहाँ पे बनते हैं या जो प्रोडक्शन वहाँ पे होता है उस प्रोडक्शन को आप लोगों को देखना होता है, और प्रोडक्शन को आप लोगों को अगर देखना है तो उसमें आप लोगों को वहाँ पे दौड़ दौड़ के, घूम घूम के, खड़ा होके आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बैचेस चलते हैं, टैबलेट के बैचेस जो है वहाँ पे चलते हैं, और एक एक जो बैच होता है, एक प्रोडक्शन का जो बैच होता है, किसी टैबलेट का, किसी कैप्सूल का, किसी सिरप का, किसी ऑइंटमेंट का, किसी इंजेक्शन का, वो करोड़ों करोड़ों रुपए का होता है एक एक कंपनी का। तो वहाँ पे जो ड्यूटी होती है वो आप लोगों को जो है बहुत ही चौकन्ना होके, आप लोगों को वो बहुत ही जो है एक तरह से अवेयरनेस के साथ आप लोगों को करनी होती है। उसमें आप लोग जो है सो नहीं सकते, उसमें आप लोग जो है नींद नहीं ले सकते, मीन्स कि आप लोग जो है पीपीएमए कंडीशन में वहाँ पे नहीं रह सकते, कि फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट वाला काम आप लोग वहाँ पे नहीं कर सकते। पीपीएमए कंडीशन की ये फुल फॉर्म यहाँ पे है, तो यही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो प्रोडक्शन के बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं हार्ड वर्क के चलते, बहुत सारे लोग जो हैं उस डिपार्टमेंट को छोड़ छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट्स में स्विच कर देते हैं, जहाँ पे वो लोग जो हैं उनकी जॉब इजी हो जाती है, उनका काम इजी हो जाता है। और प्रोडक्शन में बहुत ही कम कैंडिडेट्स जो है सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसीलिए जो है वहाँ पे सैलरी बड़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। क्यूए का अगर हम लोग उसके साथ में कंपैरिजन करें और क्यूसी का हम लोग अगर उसके साथ में कंपैरिजन करें, एक पॉइंट और आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स का, बहुत सारे फॉलोअर्स का, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का आ रहा था कि सर हम लोग जो हैं कैसे प्रोडक्शन के इंटरव्यू की तैयारी करें अगर हम लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोग जा रहे हैं एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, वो क्यूसी डिपार्टमेंट हो, क्यूए डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, तो जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं और आप लोगों का इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है, जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जब आप लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप लोगों से एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे फिल कराया जाता है। तो उस एक एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को ये मेंशन करना होता है कि आप लोग कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो जैसे आप लोगों ने वहाँ पे मेंशन कर दिया
कि मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ, तो आप लोगों को प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, जितने भी वहाँ पे टॉपिक्स होंगे, जितने भी ट्रिक्स होंगे, जितने भी आप लोगों की स्किल्स होंगे, उनके बारे में आप लोगों को स्टडी करना मस्ट है इंटरव्यू से पहले, क्योंकि वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर आप लोगों से पूछेगा। और अगर आप लोगों को क्यूसी में जाना है तो क्यूसी में ज़्यादातर जो काम होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, वो एनालिटिकल होता है, और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो वहाँ पे होती हैं। और वहाँ पे आप लोगों का जो है वेट लैब और ड्राई लैब दोनों तरह का काम वहाँ पे होता है। मीन्स कि वहाँ पे केमिस्ट्री पे काम होता है, केमिकली एक्सपेरिमेंट हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को जो है फिर क्यूसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को वहाँ पे देखने होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं या जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को देखने होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को इंटरव्यू में जाने से पहले आप लोगों को स्टडी करना होता है। क्यूए में अगर आप लोगों को जाना है तो क्यूए से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस की स्टडी करनी होती है। अब ये सभी क्वेश्चंस या इंटरव्यू की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं डिपार्टमेंट वाइज चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, आप लोगों को अवेलेबल हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोगों को जाना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जो है उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है उन वीडियोस के लिंक्स जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्रोडक्शन में आप लोगों को जाना है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है, क्यूसी का भी हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है, हम लोगों ने क्यूए का भी एक वीडियो बना रखा है। तो वहाँ पे मैंने उन क्वेश्चंस को मेंशन कर रखा है जो 100% बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स से। तो आप लोग जो है वहाँ पे उन सभी वीडियोस को देखें और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। तो स्टार्टिंग में सबको सैलरी सेम मिलती है, और एक्सपीरियंस होने के बाद सबसे ज़्यादा जो सैलरी में इंक्रीमेंट आता है वो प्रोडक्शन वाले कैंडिडेट के आता है। और प्रोडक्शन में जो कैंडिडेट्स का नंबर होता है वो कम होता है, तो इसीलिए उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी भी उतनी ज़्यादा वहाँ पे होती है। तो अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आप लोग जो है अपने मन मुताबिक जो है एक्सपेक्टेड सैलरी वहाँ पे मांग सकते हैं, या आप लोगों को एक एडवांटेज मिलता है। तो डिमांड जो है उसको पूरा करना होता है कंपनी को, क्योंकि प्रोडक्शन के बिना कोई भी कंपनी जो है काम नहीं कर सकती। प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो क्यूसी क्या करेगा, क्यूए क्या करेगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसी पे पूरा का पूरा जो है वहाँ पे कंपनी डिपेंड होती है, क्योंकि जिस कंपनी का जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उसकी ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो है प्रोडक्शन में बिल्कुल भी लापरवाही वो लोग नहीं करते, और उन लोगों को जो है बहुत सारे एम्प्लॉय वहाँ पे चाहिए। बट प्रोडक्शन में बहुत सारे एम्प्लॉय इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो एक हार्ड जॉब है। तो इसीलिए वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है भाग लेते हैं, स्विच कर जाते हैं, ये एक रियलिटी है। So thank you friends, thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates। और आप लोग मेरे साथ में अगर कनेक्ट रहना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे अवेलेबल कराता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को आप लोग शेयर करें। और अनअकैडमी पे मेरी बहुत सारी लाइव फ्री क्लासेस जो हैं अभी चल रही हैं। मेरी हर एक वीकेंड में जो है 2 लाइव फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे रहती हैं। एक क्लास जो है मेरी 1 PM to 2 PM रहती है, सैटरडे संडे ये क्लासेस होती हैं। एक क्लास सैटरडे को 1 PM to 2 PM रहती है, एक क्लास 8:30 PM to 9:30 PM सैटरडे को रहती है, और आज संडे को भी मेरी एक क्लास जो थी 1 PM to 2 PM थी, और एक क्लास जो थी मेरी 8:30 to 9:30 PM थी। तो आप लोग इन सभी लाइव फ्री क्लासेस को विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आप लोग मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोगों के लिए मैं अपने अनअकैडमी अकाउंट की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो आप लोग उस लिंक के थ्रू जो है मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, और इन सभी लाइव फ्री क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, जो चिकी बायो 10 है। चिकी बायो 10 जो है मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी पे, आप लोग इसको यूज़ करें और 10% डिस्काउंट आप लोग वहाँ पे पाएँ। और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना न भूलें, क्योंकि अनअकैडमी जो है वो इंडिया का एक नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ। और अभी हम लोगों ने वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को कवर कर लिया है, हमने बायोमोलिक्यूल्स की वहाँ पे स्टडी की है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम, CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम, आप लोगों का IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम,
आप लोगों का जो है DBT JRF एग्ज़ाम जो भी अपकमिंग है आने वाला है, और आप लोगों का ICMR ICAR इन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को वहाँ पे कवर किया है। इन सभी सब्जेक्ट्स की जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आप लोगों को अनअकैडमी पे मेरे अकाउंट पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन सभी एग्ज़ाम्स में, तो आप लोग उन सभी लाइव फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप लोगों को वहाँ पे कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। और जो मेरा ज्वाइन कोड है, जो ज्वाइन कोड वहाँ पे मांगेगा या इनवाइट कोड आप लोगों से मांगेगा, जब आप लोग वहाँ पे जाओगे तो इनवाइट कोड आप लोगों को भरना पड़ेगा। वो आप लोग भर सकते हैं IIT JAM 10, और ये आप लोगों को